टाइम मैनेजमेंट पे 1000 लेक्चर 500 वीडियो आपने देखा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करें। ये बात सुन के आप वीडियो देखने से पहले भाग मत जाइएगा, क्योंकि मैं टाइम को मैनेज करना बताऊंगा ही नहीं। नमस्कार, मैं अतुल जय। मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि टाइम को कैसे मैनेज करें। तरीका एकदम अलहदा होगा। आज तक आपको बताया जाता रहा होगा कि टाइम टेबल बनाइए, समय से जगिए, समय से उठिए, टाइम को फॉलो करिए, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। इस विषय पे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी। आज मैं टाइम मैनेजमेंट के मिसकंसेप्शन को दूर करूंगा। टाइम को मैनेज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ध्रुवों पे जाना पड़ेगा, विषुवत रेखा पे जाना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा, ब्लैक होल में जाना पड़ेगा, या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा? ये सब साइंटिफिक फिजिक्स की बातें हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए आप अपनी जगह पे बैठ के अपने देश काल में टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम अपनी गति से चलता ही रहेगा, बीतता ही रहेगा। मैनेज क्या करना है? अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने काम को मैनेज करना है, अपने प्रोफाइल को मैनेज करना है। ये बात जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गई, आप ये भ्रम निकल जाएगा। दुनिया भर के लोग आपको ये बताएंगे तो आप हंसेंगे कि टाइम को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो। आप मृत्यु को मैनेज कर सकते हैं? आप बुढ़ापे को मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप क्या करते हैं कि मसल एक्सरसाइज करते हैं, धीमा चलना शुरू कर देते हैं, मल्टीविटामिन्स का टेबलेट लेते हैं, ताकि उम्र बढ़ने के साथ आपको उतनी एनर्जी, उतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहें कि आप अपना काम कर पाए। लेकिन बूढ़ा तो होना है, शरीर के कल पुर्जे तो खराब होने ही है। उसी तरह टाइम को मैनेज नहीं किया जाता है। मैनेज किया जाता है अपने काम को, अपने टारगेट को, अपने सराउंडिंग्स को। अब मैं इस उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आपके पास 24 घंटे हैं। आपको काम करना है, परिवार को समय देना है, हेल्थ के लिए समय देना है, ये देना ही देना है। आप 24 घंटे के प्रोफाइल को अगर बढ़ा पाते, तब उसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप अपने लिए दिन में 28 घंटे बना लेते, तो उसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। हम अपने काम को मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हैं। इसी नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी सीरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। जहां हमने इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज से शुरू किया था और आज टाइम मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं, तो आपको सारे एपिसोड देखने पड़ेंगे, तभी सारी कड़ियां समझ में आएंगी। नहीं तो लगेगा कि कहाँ की बात कहाँ पे हो रही है। तो क्या हुआ? हमारा काम ही मैनेज हो सकता है, टाइम नहीं मैनेज हो सकता है। और हमारा काम मैनेज कैसे होगा? हमारी प्रायोरिटीज से मैनेज होगा। सुबह उठने पे अगर आपका मेटाबॉलिक रेट और डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम करता होगा, तो आपको तो वॉशरूम जाना ही होगा, टॉयलेट जाना ही होगा। उसे आप कैसे मैनेज कर लेंगे? उसका तो टाइम है ना। तो उसको क्या होता है, आप 20 मिनट पैखाने में देते हैं, इसका मतलब कि आपका मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया काम नहीं कर रहा है। टाइम का कोई इशू नहीं है, 20 मिनट तो 20 मिनट बीता ही। तो काम कहाँ पे करना होगा? अच्छी फाइबर डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, समय पे उठना होगा, सुबह गर्म पानी पीना होगा। आपके हर काम में यही चीज होती है। इसीलिए काम का प्रबंधन सिखाने की जरूरत है, टाइम का प्रबंधन सिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम तो अपनी स्पीड से चलता ही रहेगा। काम के प्रबंधन पे ध्यान दीजिए। काम के प्रबंधन में सबसे पहला स्टेप वही प्राथमिकता का स्टेप आता है कि आपको तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है। तो इस विषय पे हम बात करने के लिए अल्टीमेट गोल नाम का एक टॉपिक डिस्कस किए हैं कि अल्टीमेट गोल क्या हो। अब एक उदाहरण के तौर पे कुछ स्टेप्स बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि हर व्यक्ति को, जिसको भी स्ट्रेस का इशू आ रहा हो, थकान का इशू आ रहा है, काम नहीं बन रहा हो, अथवा लोगों से व्यवहार खराब हो रहा हो, अथवा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पा रहा हो, वो सबसे पहले काम के प्रबंधन के बारे में सोचना शुरू करें। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, अपने सारे जरूरी कामों को नोट कर लें। उन सारे जरूरी कामों को कितने मिनट या कितने घंटे दिए जा सकते हैं, यह नोट करें। और दोनों के बीच का गैप देखें। जैसे कि आप सुबह उठने से लेके नहाने तक के में कितना टाइम देना है, उसके बाद नाश्ता करके ऑफिस जाने तक में कितना टाइम देना है, फिर ऑफिस का पूरा टाइम कितना है, उसके बाद घर लौटने पे बच्चे और पत्नी, माँ बाप को कितना टाइम देना है, इंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम देना है। ये पूरा स्लॉट बना लीजिए। उस स्लॉट में देखिए कि कितना गैप आ रहा है। क्या आपके पास समय बच जा रहा है अथवा आपके पास समय बच नहीं रहा है? आपके काम पूरे 28 घंटे के हो रहे हैं, आपके पास 24 घंटे हैं। बस यहीं पे काम का प्रबंधन शुरू हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है इंटरटेनमेंट के नाम पे आप 8 घंटे की वेब सीरीज देखते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। आप वीकेंड में वो कर सकते हैं जब ऑफिस का काम आपके पास ना हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि रोज आप 5 घंटे की या 3 घंटे की एक फिल्म या वेब सीरीज देखिए। ये काम का प्रबंधन हो गया। बच्चों के समय देने का है, माँ बाप के समय देने का है, उसमें आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है, तो आप समय दे रहे होते हैं, तब भी लगता है कि आप समय नहीं दे रहे हैं।
माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनको ज्यादा समय चाहिए होता है, लगाव चाहिए होता है। पत्नी आप ही के भरोसे है, दिन भर घर में रहती है, अगर वर्किंग वूमन नहीं है तो, हाउस पर्सन है तो उसमें होगा कि वो चाहती है कि आप ऑफिस से आइए तो उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसको ऐसा लगता है, एकदम लगना भी चाहिए। बच्चा है, वो दिन भर में एक बार आपसे मिलना चाहेगा। तो काम के प्रबंधन में आप किस चीज को काट सकते हैं, अपने मनोरंजन वाले हिस्से को आप शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते इंटरटेन खुद को भी करिए, बच्चे को भी करिए। इंटरटेन होने के लिए जो आप फिल्में देखते हैं उस हिस्से को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप काम को, चूंकि पैसा कमाना प्राथमिकता है, सब कुछ पैसे से नहीं हो जाता लेकिन बहुत कुछ पैसे से हो जाता है। अच्छा पैसा जीवन को सहज तो बना ही देता है, तो इसलिए पैसे कमाने के लिए जो काम करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। वहां आपको यही ध्यान रखना है कि लीगल काम करने हैं, इलीगल काम नहीं करने हैं। जिस बात का आपका नैतिक मन गवाही दे वही काम करना है, अनैतिक काम नहीं करना है, चोरी वोरी टाइप का काम नहीं करना है, देशद्रोह का काम नहीं करना है। इसके अलावा अपने मेहनत और स्किल के बूते जो करके आप कमाते हैं सब जायज माना जाता है, तो वो तो करना ही है, क्योंकि पैसे का स्रोत रुक जाएगा उस दिन आप देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की बात ही दिमाग में नहीं आएगी, तो आप खुद मैनेज नहीं हो पाएंगे, खाने खाने के लाले हो जाएंगे। तो फिर पॉइंट पे आते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट का इशू है वो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, वो काम के प्रबंधन का इशू है, और काम के प्रबंधन में प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। आप रोज के हिसाब से डे वाइज काम, उस काम में लगने वाले घंटे अथवा मिनट का एक ग्राफ बनाइए। उस ग्राफ में अगर आपका समय बच रहा है तो वो बचा हुआ समय प्राणायाम, योगा करने में बिताइए, माँ बाप के साथ बात करने में बिताइए, किताबें पढ़ने में बिताइए। फिल्में देखना चाहें तो परिवार के साथ सिनेमा हॉल में जाके फिल्में देखने में बिताइए। लेकिन अगर आपका टाइम कम पड़ रहा हो तो देखिए कौन सा काम कट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जैसे हो सकता है आप दोस्तों के साथ गप्पे ज्यादा लड़ाते हो, तो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के घंटे अथवा मिनट्स को कम किया जा सकता है, दोस्त इतना समझ सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहाने धोने, पैखाने में अथवा किसी अन्य चीज में समय ज्यादा लगाते हो, तो अपने स्वास्थ्य पे काम कर लीजिए। हो सकता है कि मनोरंजन के नाम पे आप घंटों घंटों स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा हो, उसको कट कर सकते हैं। काम का प्रबंधन ही समय का प्रबंधन है, इस बात को आपको समझ लेना होगा। यही एकमात्र उपाय है समय के प्रबंधन का। टाइम मैनेजमेंट एक मिथ है, इस बात को नोट कर लीजिए। अपने काम, अपने प्रायोरिटीज पे काम करिए, समय का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। आज इसी नोट पे मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। अगले वीडियो में हम अब ज्यादा पर्सनल होते हुए जीवन में आने वाली समस्याओं के एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वो ज्यादा पर्सनल फील कराएगा आपको, ज्यादा इंगेजिंग फील कराएगा। अभी इतने दिन एक तरह से इंट्रोडक्टरी माहौल चल रहा था कि हम अपने इनिशिएटिव से आपको परिचय करा पाए। आप सबका रिस्पांस बहुत बढ़िया आया है और अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स मिल रहे हैं, सामने से फोन भी आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और प्रोत्साहित करिए और लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि और व्यूज आए और हमारा हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।